आज सदन के अंदर अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने बड़ा जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन को स्थगित भी कर दिया गया। अडानी के मुद्दे पर आज लगातार तीसरे दिन भी सदन के अंदर जोरदार हंगामा बरपा, जहां आज दो लोकसभा सांसदों ने एक तरफ अपनी सदस्यता की शपथ ली, वहीं दूसरी ओर अडानी के मुद्दे के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं आज एक और बड़ा फैसला आया वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। वक्फ संशोधन विधेयक की जो रिपोर्ट थी वो जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में 29 नवंबर को पेश की जानी थी, लेकिन अब इस विधेयक की जो रिपोर्ट है वो अगले साल तक जो है वो उसके लिए समय मांगा गया है कि उसे तब तक पेश किया जाएगा। जहां अब तक विपक्ष जो है ये लगातार आरोप सरकार पर लगाता रहा या इस कमेटी पर लगाता रहा कि बहुत ही जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के अंदर सारी चीजों को ढंग से जांच पड़ताल नहीं की जा रही है और बड़ी ही जल्दबाजी के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है। ऐसे में इसके लिए और भी समय दिया जाना चाहिए ताकि अच्छे से खोजबीन छानबीन जो है वो हो सके। जहां एक तरफ विपक्ष के लोग ये मांग कर ही रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि आज माफ कीजिएगा कल जो है बुधवार के दिन जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं उनकी तरफ से भी इस रिपोर्ट के लिए और समय मांग लिया गया। दरअसल जहां वक्फ बिल पर लगातार जो विपक्ष था वो सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगा रहा था, तो विपक्ष जो था वो वक्फ बिल पर संसदीय समिति के लिए और समय मांग रहा था। अब एक बीजेपी सांसद यानी निशिकांत दुबे ने भी और समय मांग लिया। अब ये कैसे हो गया कि भैया बीजेपी के सांसद साहब ही इस रिपोर्ट के लिए समय मांग रहे हैं? तो दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के लिए और समय मांगा। पहले विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष जगदंबिका पाल जल्दबाजी में 29 नवंबर की समय सीमा तक कार्यवाही बंद करना चाहते हैं। झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद दुबे ने बुधवार को संसदीय समिति की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया गया। दरअसल संसदीय समिति की बैठक के दौरान निशिकांत दुबे ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर संसद में गुरुवार को चर्चा यानी आज किए जाने की बात की गई और फिर इस कदम के बाद विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट करने के कुछ घंटे बाद उठाया गया था। विपक्ष का आरोप था कि कार्यवाही मजाक बनकर रह गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये कदम विपक्षी सांसदों द्वारा बैठक से वॉकआउट करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया, यानी जो विपक्ष था वो वॉकआउट करके चला गया इस मुद्दे पर और फिर उसके बाद इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की बात की गई। विपक्ष का आरोप था कि कार्यवाही सिर्फ मजाक बनकर रह गई है और जब विपक्ष को ऐसा लगा कि अब जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल समिति के कार्यकाल में विस्तार की मांग कर सकते हैं, तो 1 घंटे के बाद ही वॉकआउट करने वाले सांसद बैठक में वापस आ गए। विपक्षी सांसद वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के कार्यकाल में विस्तार की मांग कर रहे थे और अब उनका तर्क है कि हितधारकों को अपना मामला पेश करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि समिति को अब तक केवल 25 बार ही इसकी पूरी बैठक हुई है और अध्यक्ष जगदंबिका पाल की मसौदा रिपोर्ट के बावजूद विपक्षी सांसद तैयार नहीं थे और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से समय सीमा बढ़ाने के लिए आग्रह भी किया। और इससे पहले बुधवार को ही कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई, डीएमके के ए राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने समिति के अध्यक्ष के आचरण का विरोध भी किया था और समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। वहीं आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक की तारीख को अगले साल के लिए बढ़ा दिया गया और वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जॉइंट पैनल का जो कार्यकाल था उसे 2025 के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया और इसे अब मंजूरी मिल गई है। तो संसद के अंदर जहां आज एक तरीके से कहा जाए कि एक वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष की एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा था कि इसमें बहुत जल्दबाजी की जा रही है, इसके अंदर जो भी पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसको तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा जो समय है वो नहीं दिया गया है। तो ऐसे में अभी और समय दिया जाना चाहिए ताकि इस चीज पर और भी ज्यादा गहनता के साथ ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जा सके। तो अब ऐसे में जब बीजेपी के खुद के सांसद ने ये कहा कल की तारीख में, निशिकांत दुबे ने जब ये मांग संसद के अंदर रखी, तो आज अब कहा गया कि 2025 तक के लिए इसका जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर हमने देखा कि किस तरीके से कभी दिल्ली में तो कभी पटना में जो है वो मुस्लिम समुदायों के द्वारा
बड़ी बड़ी बैठकें की गई और इसका लगातार जो है वो विरोध एक तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी मालूम होता है कि इस चीज को लेकर काफी कतराती हुई नजर आ रही है और इस अगर ये रिपोर्ट पेश कर दी जाती है और कोई बड़ा कानून बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका एक आप कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, सरकार को देखना पड़ सकता है। अब ऐसे में आज और कल के बीच में सदन जो है काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। लगातार 3 दिन हो चुके हैं। इस बीच में हमने देखा कि किस तरीके से आज एक तरफ अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर आज 2 लोकसभा सांसदों ने अपना शपथ ग्रहण किया। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और नांदेड़ से भी कांग्रेस के जो नए सांसद बने हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किया। बहरहाल अब इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।